गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में वंदना करते हुए, गुरु की प्रथम वंदना करते हुए कह रहे हैं कि बंदो गुरु पद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करता हूँ। अपने गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, जो दया के समुद्र, दया के सागर और मनुष्य के रूप में श्री हरि ही है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में गुरु जो है साक्षात हरि ही है। जिनके जीवन में अगर कोई गुरु है, गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु भले ही मनुष्य के शरीर में रहते हैं लेकिन वो मनुष्य नहीं होते बल्कि हरि के स्वरूप होते हैं। इसी को संत कबीर जी ने भी कहा है कि कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और गुरु रूठ, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। क्योंकि वे लोग अंधे हैं। ये मोबाइल वाले भैया, जय श्री राम। मोबाइल बंद करना, जहाँ बैठे हो वहाँ ध्यान लगाओ तो अच्छा नहीं है ना। कावत की हम जो जहाज में बैठे, हम जिस जहाज पे बैठे हैं उस जहाज पे ध्यान रहे तो ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि गुरु जो है हरि का ही रूप होता है, अर्थात परमात्मा का ही रूप होता है, और गुरु के समान इस संसार में कोई उपकार करने वाला नहीं। इसलिए गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्योंकि गुरु कैसा है, जिनके वचन जो है सदा अज्ञान रूपी, गुरु के वचन अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। फिर क्या वंदना करते हैं, आइए चौपाई को गाते हुए कहते हैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गुरुदेव की चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कैसा है, सुंदर सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अनुराग, एक होता है राग और दूसरा होता है अनुराग। कहते हैं कि राग में तो मोह होता है लेकिन अनुराग में मोह नहीं होता। और कह रहे हैं कि गुरु के चरण कमल की जो सुंदर सुगंध जो है वो अमृत बूटी का चूर्ण है, जिससे संपूर्ण संसार रूपी रोग के परिवार का नाश हो जाता है। संसार में अधिकतर लोग दुखी क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वे गुरु के आश्रित नहीं होते। अगर गुरु के आश्रित हो गए, गुरु के आश्रय में चले गए तो संसार का जितने भी दुख है वो सब भार जो है गुरु अपने ऊपर ले लेता है। जिस प्रकार से हम छाता लेकर चलते हैं तो छाता जो है बरसते हुए बारिश के पानी को हमारे ऊपर नहीं आने देता बल्कि किनारे से गिरा देता है और हम भीगते नहीं।
उसी प्रकार से अगर हम गुरु के आश्रय में रहेंगे तो संसार में जितने भी दुख है, संसार में जितने भी दुख है, उन दुखों के परिवार का जो है नाश करने वाला है कौन? गुरु के चरण कमल की वंदना। वह चरण रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति है। जिस विभूति को भगवान भोलेनाथ लगाते हैं वो भी गुरु की वंदना, गुरु के चरण रज की विभूति है। और कहते हैं कि वो विभूति जो है शुक्र कल्याण व आनंद को उत्पन्न करने वाली है, भक्त जनों के मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली है और धारण करने से सब गुणों को वश में करने वाली है। इसलिए कहते हैं कि गुरु भले हमारे निकट ना हो, उनकी तस्वीर है, तस्वीर में गुरु की स्तुति करिए। तस्वीर अगर सामने है, अगर तस्वीर भी नहीं है तो गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को आह्वान करके गुरु को नित्य प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि कह रहे हैं, देखिए, श्री गुरुपद लक्ष्मणि गण ज्योति सुमिरन देव दृष्टि कह रहे कि श्री गुरुदेव के चरणों की नख की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है। जिस प्रकार से लाइट जल रहा है उसी प्रकाश में हम आज भगवान का कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही गुरु के चरणों के नख की जो ज्योति है वो मणियों के ज्योति के समान होती है। और जिनके सुमिरन करने से शिष्य के हृदय के जो दिव्य नेत्र हैं वो खुल जाते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। वह प्रकाश को दूर करने वाला है, उसके बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में वह ज्योति आता है। जो गुरु के सानिध्य में रहता है वह बड़े भाग्यवान होता है। आइए फिर आगे हेलो गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी वंदना कर रहे हैं? श्याम रामचंद्र की जय। ईश कृपा बिन गुरु